जय हिंद। मेरा नाम है रवि। आपका स्वागत करता हूं अर्थवर्धन चैनल में। यूटीआई म्यूचुअल फंड अपना एक नया एनएफओ लॉन्च करने जा रहा है जो कि है यूटीआई इनोवेशन फंड। ये एनएफओ 25 सितंबर को ओपन हो जाएगा और 9 अक्टूबर को क्लोज हो जाएगा। इस फंड में इन्वेस्टमेंट से पहले आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि ये एक थीमेटिक कैटेगरी का फंड है, मतलब एक सेक्टरल कैटेगरी का फंड है। इसमें इन्वेस्टमेंट से पहले आपको अपने एडवाइजर से एक बार जरूर बात कर लेनी चाहिए। अगर आपको इस फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करना है तो मैंने एक लिंक दिया हुआ है, वहां से आप अपना इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर सकते हैं। अलग अलग समय के अंदर अलग अलग सेक्टर्स ने, अलग अलग थीम ने बहुत ही शानदार परफॉर्म किया था। यहाँ पर आप ग्राफ के अंदर देख सकते हैं। यहाँ पर जो समय लिया गया है वो है 1785 से लेकर 2030 तक का। जो फर्स्ट वेव था इनोवेशन का वो था इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। उसके बाद आता है वेव सेकेंड वेव जो कि हैवी इंजीनियरिंग का था। उसके बाद आता है ऑटोमोबाइल मास प्रोडक्शन का थर्ड वेव। फोर्थ वेव के अंदर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर इन्फोटेक टेलीकम्युनिकेशन जो है उसके अंदर बहुत ही ज़्यादा इनोवेशन देखने को मिला था। उसके बाद आता है डिजिटल नेटवर्क, बायोटेक और सॉफ्टवेयर आईटी जैसे कंपनीज का यहाँ पर फिफ्थ वेव था। और सिक्स्थ वेव ये माना जाता है कि यहाँ पर सस्टेनेबिलिटी, एआई, रिन्यूएबल एनर्जी, ग्रीन टेक्नोलॉजी, बिग डेटा एनालिटिक्स, इंडस्ट्रियल आईओटी और क्लाउड कंप्यूटिंग के अंदर यहाँ पर हमें बहुत ही तेज़ी से इनोवेशन देखने को मिल रहा है। और यही ऐसा थीम है जो हमें अच्छा पैसा बनाकर दे सकता है। अगर हम इंडिया की ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स रैंक की बात करते हैं तो हम देख सकते हैं कि 2016 के अंदर इंडिया का रैंक था 66 पूरे वर्ल्ड के अंदर। अब ये रैंक सुधर कर हो चुका है 2022 के अंदर 40th। मतलब हम देख सकते हैं कि ग्लोबल इनोवेशन के अंदर हमारी जो रैंक है वो दिन बर दिन, साल दर साल बढ़ती जा रही है। और अगर हम ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स स्कोर की बात करते हैं तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इंडिया का जो नंबर है वो है थर्ड। फर्स्ट नंबर पे अभी चाइना चल रहा है और थर्ड नंबर पर अभी इंडिया है। अगर हम यहाँ पर स्टार्टअप इकोसिस्टम की भी बात करते हैं तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 2021 के बाद यहाँ पर यूनिकॉर्न का एक बहुत ही बड़ा वेव देखने को मिल रहा है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो यूनिकॉर्न की संख्या थी वो उस समय थी 73। ये बहुत ही बड़ा जंप है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इनोवेशन के मामले में, यहाँ पर स्टार्टअप इकोसिस्टम के मामले में भी इंडिया थर्ड पोजीशन पे आता है। अगर हम डिजिटल पेमेंट की बात करते हैं तो यहाँ पर हम देख सकते हैं, और जैसे कि हम सबको पता है कि इंडिया उसमें फर्स्ट नंबर पर है। और आगे आने वाले समय के अंदर ये जो रैंक है वो और भी बढ़ती रहेगी। और आगे आने वाले समय के अंदर हम ये देखेंगे कि अदर कंट्रीज़ भी हमारा जो ये पेमेंट सिस्टम है उसको एक्सेप्ट करना भी शुरू कर दिए, जो हमारे लिए बहुत ही अच्छी बात है। अगर हम डेटा को एनालाइज करें तो आगे आने वाले समय 2025 के अंदर जो इंटरनेट यूज़र है वो कितने बढ़ेंगे, ऑनलाइन ट्रांजेक्टर्स जो है वो कितने बढ़ने वाले हैं, और ऑनलाइन शॉपर्स जो है वो कितने बढ़ने वाले हैं, वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। 2022 के अंदर इंटरनेट यूज़र्स है अभी 51% के अराउंड। 2025 तक में 62% जितने हो जाएंगे। ऑनलाइन ट्रांजेक्टर्स जो है, मतलब ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करने वाले जो लोग हैं वो अभी के समय में 25% है। 2025 तक में ये 43% जितने हो जाएंगे। ऑनलाइन शॉपिंग करने वाले जो लोग हैं वो 13-14% जितने लोग हैं। आगे आने वाले समय में 2025 तक में ये 25% जितना बढ़ सकते हैं, ऐसा अनुमान है। ये जो इनोवेशन का फील्ड है सिर्फ किसी एक ही सेक्टर के अंदर सीमित नहीं है। ये जो इनोवेशन है वो अलग अलग सेक्टर्स के अंदर भी हो रहा है, जैसे कि ई कॉमर्स, फिनटेक, फूड टेक, सॉफ्टवेयर, डीप टेक, डिजिटल एडवर्टीजमेंट, हेल्थ केयर, स्पेशलिटी केमिकल्स और क्लीन टेक में। ये अलग अलग सेक्टर्स है जहाँ पर इनोवेशन बहुत ही तेज़ी से हो रहा है। हमारी लाइफ भी बहुत ही आसान हो रही है और जो खर्चा होता है वो भी हमारा बचता है। और साथ में ऐसे थीम के अंदर इन्वेस्टमेंट करने से हमारा पैसा भी बढ़ता है। अगर हम इनोवेशन की बात करते हैं तो यहाँ पर हम एआई को कैसे भूल सकते हैं। एआई अभी के समय में बहुत ही हॉट टॉपिक है और यहाँ पर जितना हो सके उतना ज़्यादा लोग इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच रहे हैं। एआई सिर्फ एक ही सेक्टर के अंदर इस्टेब्लिश्ड है, ऐसा नहीं है। एआई बहुत सारे अलग अलग सेक्टर्स के अंदर भी फायदे कारक साबित हो सकता है, जैसे कि एंटरप्राइज हो गया, एचआर का जो सिस्टम है उसके अंदर, हेल्थ टेक्नोलॉजी है उसके अंदर, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी है उसके अंदर भी, और साथ में एजुकेशन टेक्नोलॉजी है उसके अंदर भी। अगर हम यहाँ पर एआई के रिलेटेड जो स्टार्टअप्स है उसकी अगर हम बात करते हैं साल दर साल, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये जो स्टार्टअप्स है साल दर साल बढ़ रहे हैं। 2021 के अंदर 25 प्लस जितने स्टार्टअप्स थे, 2022 के अंदर ये 55 प्लस जितने स्टार्टअप्स हो चुके हैं। और जून 2023 की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर 60 प्लस जितने स्टार्टअप्स हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मामले में हमें देखने को मिलते हैं। इस फंड की इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी क्या रहेगी वो भी मैं आपको बताता हूँ।
यहाँ पर सबसे पहला फोकस रहने वाला है इनोवेशन के ऊपर। जो कंपनी नए नए इनोवेशन के द्वारा अपनी प्रोडक्टिविटी को और अपने खर्चे को कम कर रही है, उसके ऊपर यहाँ पर बेट लगाने वाले हैं। दूसरा यहाँ पर रहने वाला है ग्रोथ। जो कंपनी अच्छी तरीके से इनोवेशन टेक्नोलॉजी को एडेप्ट करके अपने ग्रोथ को बहुत ही तेज़ी से बढ़ा रही है, ऐसी कंपनीज के ऊपर यहाँ पर फोकस करने वाले हैं। और ये सब करने के बाद भी यहाँ पर जो क्वालिटी कंपनीज है उसके ऊपर ही यहाँ पर फोकस करने वाले हैं। अगर आपको भी इस फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करना है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप अपना इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर सकते हैं। साथ में यहाँ पर इंश्योरेंस, एफडी, प्री आईपीओ, पीएमएस और डिबेंचर्स जैसे अलग अलग ऑप्शंस को भी चेकआउट कर सकते हैं। यूटीआई इनोवेशन फंड, इसकी एनएफओ डेट्स की बात करें तो ये एनएफओ 25 सितंबर को ओपन हो जाएगा और 9 अक्टूबर को क्लोज हो जाएगा। इस फंड का बेंचमार्क रहने वाला है निफ्टी 500 TRA। अगर एग्जिट लोड की बात करते हैं यहाँ पर आपका एग्जिट लोड रहेगा 1% फॉर 1 ईयर। मतलब अगर आप अपने पैसों को 1 साल के अंदर अंदर रिडीम करते हो तो आपको 1% जितना एग्जिट लोड लगेगा। लेकिन अगर आप अपने पैसों को 1 साल के बाद रिडीम करते हो तो आपको किसी भी तरीके का एग्जिट लोड पे करने की जरूरत नहीं रहेगी। इस फंड का इनिशियल NAV 10 रहेगा और एक्सपेंस रेशियो जैसे ही फंड लॉन्च हो जाएगा वैसे ही आपको पता चल जाएगा। ये एक ओपन एंडेड कैटेगरी का फंड रहने वाला है। मतलब आप इस फंड के अंदर कभी भी अपने पैसों को इन्वेस्ट कर सकते हो और कभी भी अपने पैसों को रिडीम कर सकते हो। ये रेगुलर और डायरेक्ट दोनों ही मोड में अवेलेबल रहेगा। इसमें ग्रोथ और डिविडेंड दोनों ही ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। अगर आपको अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना है तो आप SIP, लमसम, SWP या स्ट्रिप चारों में से किसी भी मोड में अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। मिनिमम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो लमसम मोड में मात्र 5000 रुपीज़ से आप अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं, या फिर अगर आपको अपनी SIP स्टार्ट करनी है तो मात्र 1000 रुपीज़ पर मंथ से आप अपनी SIP स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपको अपने पोर्टफोलियो को फ्री में रिव्यू करवाना है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना नंबर दिया हुआ है और साथ में आप अपने पोर्टफोलियो को व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। अब मेरा क्या मानना है इस फंड के बारे में वो मैं आपको बताता हूँ। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो आप इस फंड से अपनी पोजीशन बनाना स्टार्ट कर सकते हो। ये एक सेक्टोरल कैटेगरी का फंड होने के कारण आपको इसके अंदर इन्वेस्टमेंट से पहले अपने एडवाइजर से ज़रूर बात कर लेनी चाहिए। अगर आपने और भी कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट किया हुआ है तो इस फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करके आप अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई कर पाओगे। अगर आपको इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग किसी भी तरीके के क्वेश्चन है तो आप हमें टेलीग्राम, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर फॉलो करके अपने क्वेश्चंस को पूछ सकते हैं। होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। थैंक यू।